सकते हैं आप? अभी सुधांशु भाई को सुना मैंने, इतना बड़ा झूठ बोला इन्होंने सबके सामने जो कहीं किताबों में नहीं मिलता। क्या इन्होंने कहा कि 1669 में वो मस्जिद बनी, हालांकि 1658 में, सुनिए, 1658 में औरंगजेब ने उसकी तामीर नौ कराई, मस्जिद दोबारा बनाई। मस्जिद थी और लड़ी अकबर के टाइम से वहां। नहीं, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में तोड़ी जाती है, ये मत बोलिए सर, फिर तो पूरा बोलिए ना। 1658 कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में भी तोड़ने का उल्लेख, ये मत बोलिए। अब इससे अंदाजा ये होता है कि यहाँ तारीख को गलत बयान किया जा रहा है। चलिए गलत बोला हो तो चुनौती से अपनी बात वापस ले लूंगा। अगर मसीर आलमगिरी में नहीं लिखा है, ये तो मसीर आलमगिरी में नहीं लिखा है, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए लिखा है। अगर मासिर आलमगिरी में आप कहीं लिखा हुआ दिखा दो, जो आप कहो सजा के लिए मैं तैयार हूं, दिखाओ कहां है। पर मसीर आलमगिरी में तो लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है भाई, आप दिखाओ, आप कहो तामील कौन से पेज में लिखा है? चलो डिस्कशन आप दिखाओ कौन से पेज में लिखा है? मैंने कोट किया, कौन से पेज में लिखा है? ये निकाल के एक सेकंड, ये व्यूअर है, एक सेकंड, ये प्रॉपर लिखा है। मैं कह रहा हूं स्कंद पुराण में लिखा गया है कि योष्ट भूमि महादेव पुराणे परिपठिते तस्य शाम्भुमयी मूर्ति ज्ञान ज्ञानवापिका। ये प्रॉपर स्कंद पुराण में लिखा गया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो आपके किसी पवित्र आपके सुनिए क्या बात कर रहे हैं बीच में, आपके पवित्र किसी ग्रंथ में ज्ञान वापित छोड़िए, ज्ञान का एक शब्द कोई लिखा हो तो बताइए। अच्छा ठीक है, अब बैठिए भैया, बैठिए। स्कंद पुराण में कहीं लिखा हुआ दिखा दो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है वहां, लिखा हुआ दिखा दो आप मुझे। चलो ज्ञान और वापी शब्द आप दिखा दो, कहीं ज्ञान वापी लिखा हुआ, ज्ञान और वापी दिखा दो, वहां मस्जिद नहीं है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ दिखा दो। ये कोई बात हुई? अरे स्कंद पुराण में मंदिरों का जिक्र आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मस्जिद का तो इनकार नहीं है वहां, कि मस्जिद है ही नहीं। ये कौन सी बात हो गई? एक सेकंड, आपने बोला कि ये मसारे आलमगिरी में नहीं लिखा हुआ है, मसीर आलमगिरी के मसीर आलमगिरी में नहीं लिखा गया। औरंगजेब ने ऑर्डर क्या दिया था? औरंगजेब ने जो औरंगजेब का राज था उसमें उसने 9 अप्रैल 1669 नोट करिए तारीख, और मैं एक सेकंड 9 अप्रैल 1669 ऑर्डर गिवन टू डिमोलिश द टेंपल एंड 2 सितंबर 1669 न्यूज ऑफ डिमोलिशन ऑफ काशी विश्वनाथ वाज गिवन। सीधी सी बात है, 9 अप्रैल को ऑर्डर दिया और 2 सितंबर 1669 को उसकी तामील हुई, यानी मंदिर को औरंगजेब ने गिराया था। इसके साक्ष्य खुद लिखे हुए हैं किताब के अंदर। सब गलत है सर, सब गलत है। मैं बता रहा हूं, एक मिनट, किताबें गलत, इतिहास गलत, सब गलत। जांच करवा लो भाई, जांच करवा लो, पता लग जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने ये गिराया था। अगर ये नहीं गिराया था तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो जांच हो जानी चाहिए, फिर तो जांच हो जानी चाहिए कि हुआ गिरा था या नहीं गिरा था। चलो विवाद हो जाता है कि आदमी को बीमारी क्या है या मौत कैसे हुई, तो क्या रिजल्ट होता है? पोस्टमार्टम ना करवाओ। क्यों डर रहे हो भाई जांच करने से? गिरा दो, अंदर करवाओ सर्वे, वो भी नहीं करना है। डरता वो है जिसको पता होता है भेद खुद जाएगा, इसलिए आपने 92 में मस्जिद गिराई, ये भी गिरा दो। कौन मना कर रहा है? 92 में मस्जिद का चलिए उसमें 1949 हो रही थी, मस्जिद का हो सकता था, मस्जिद की बुतखाना था। बोलो 22-23 दिसंबर 1949 की रात में वहां पे वो हो रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मस्जिद था कि मंदिर था? बोलो भाई, तो रामलला की पूजा कैसे हो रही थी वहां? तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम्हारी हिस्ट्री है मस्जिद गिराने की। अच्छा सुनिए, ये भैया सीरिया में मस्जिद कौन गिरा रहा है? अफगानिस्तान में मस्जिद कौन धमाके कर रहा है? लीबिया में कौन कर रहा है? पाकिस्तान में कौन कर रहा है? कश्मीर में कौन कर रहा है? शरीफ किसने जलाई? चरारा शरीफ किसने जलाई? तो हिंदुस्तान में जलाई गई। हिंदुस्तान है, अरे हिंदुस्तान में चरारा शरीफ आपके लोगों ने जलाई। क्या बात कर रहे हैं भाई? हिंदुस्तान में जलाई गई चरारा शरीफ की मस्जिद, क्या बात चले जाते? अफगानिस्तान में चले जाते। अच्छा ठीक है, अरे भैया हिंदुस्तान, चलो हिंदुस्तान, चरारे शरीफ की दरगाह किसने जलाई? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने जलाई। बोलो हिंदुस्तान में। शांत देखिए, मैं इतिहास चरारे शरीफ हिंदुस्तान में जवाब दो भाई।
चरारे शरीफ हिंदुस्तान में था। मेरा निवेदन है आप दोनों मेरे माजिद मेहमान हैं, मैं कहता हूं कि शांत रहे। आगे सोचते चिल्ला के झूठ बोल के काम चल अच्छा, जाएगा। ठीक है, लेकिन आप दिखाइए मसरे आलमगिरी का, अगर नहीं होगा चैलेंज मसरे आलमगिरी में है। नहीं, ऑल ऑडियो साउंड, पीसीआर ऑल ऑडियो साउंड। एक सेकंड, देखिए मुझे शो रोकना पड़ जाएगा जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, एक तो मसरे आलमगिरी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात सत्य है और सत्य के तथ्यों को कोई झुटला नहीं सकता। मसरे आलमगिरी में लिखा हुआ है। अब किसी को अपनी मसरे आलमगिरी लिखनी है तो आज से शुरुआत करिए। मैं फिर उस बात पे आता हूं। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वर्बल ऑर्डर के थ्रू इस पर रोक लगी थी। पूजा पे, डेली की पूजा पे वर्बल ऑर्डर के थ्रू रोक लगी थी। और अभी हाल ही में कोर्ट के अंदर ये यूपी की सरकार ने बात कही है कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। 1993 तक डेली पूजा होती थी श्रृंगार गौरी मां की वहां पर, और आज साल में एक बार होती है। और कैसे होती है? वर्बल ऑर्डर के ऊपर, कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। दादा, जब राम मंदिर की भी बात थी ना जी, तो 6 महीने लग जाते थे वस्त्र परिवर्तित करने में। तुलसी का पत्ता पहुंचते पहुंचते बासा होता था। तो सियासत का सनातन के साथ कैसा व्यवहार रहा है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्यास जी भी, जिन्होंने केस लड़ा, उन्होंने भी बताया। वहां पर मिले थे अभी जब काशी गए तो उन्होंने बताया इस बात को। बोले कि 93 तक जो अब लोग केस लड़ रहे हैं, 93 तक हम लोग पूजा करते थे महाराज जी, और कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। अचानक से उठाकर हमको बाहर फेंका गया। अच्छा, एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप सब लोग चीजों को समझते हैं, आप सब लोग पढ़ते भी हैं, और हाँ, गूगल भी आप लोग करते हैं कि मैकविल कर भूवैज्ञानिक थे, सिर्फ काशी को मापने आए थे, अभिमुक्त क्षेत्र को। जब मापा दाएं बाएं से तो माप नहीं पाए, तो उस समय ये तथ्य हैं। एक प्रोफेसर राणा थे बीएचयू के, उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी को केंद्र में रखकर मापिए, तब माप पाइएगा। जी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। मसीरे